नमस्कार दोस्तों। बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इंदौर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेके लगातार व्यूवर्स मुझसे समय समय पे क्वेश्चन कर रहे थे जब से ये प्लानिंग जब से पब्लिक डोमेन में आई है कि क्या स्टेज पे है, अभी ये प्रोसेस क्या हो रहा है इसमें। तो दोस्तों, अभी बीते कुछ दिनों में लगातार इस मामले पे चर्चाएं हो रही हैं। रतलाम रेल मंडल या पश्चिम रेलवे के अधिकारी लगातार इंदौर आ रहे हैं। लोकल जो एजेंसियां हैं, नगर निगम, आईडीए, मेट्रो कंपनी, तो इन सब से लगातार वो मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। सांसद शंकर लालवानी जी से भी उनकी मीटिंग हुई है। आज यानी 22 सितंबर को भी जो रतलाम रेल मंडल के डीआरएम श्री विनीत गुप्ता जी और दूसरे जो प्लानिंग विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं, कंस्ट्रक्शन के अधिकारी हैं, तो उन्होंने सबने मिलकर आज जो इंदौर के सांसद हैं शंकर लालवानी जी के साथ में आज इंदौर रेलवे स्टेशन, इंदौर का पार्क रोड रेलवे स्टेशन, इंदौर रेलवे यार्ड और लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन, तो इन सब का पूरा दौरा किया। परख नाम का जो कोच जो आता है, इंस्पेक्शन कोच, तो ये लोग सब उसमें ये लोग साथ में बैठ के गए और पूरा ये जो पूरा सेक्शन है इंदौर से लक्ष्मीबाई नगर तक का, ये पूरा इसके चप्पे चप्पे पे उन्होंने इसका निरीक्षण किया। तो दोस्तों, अभी की ये स्थिति है कि फ़िलहाल जो है एक मोटा जो स्वरूप है कि इंदौर स्टेशन के रीडेवलपमेंट का, वो लगभग मोटे मोटे तौर पे अब तैयार हो गया है। लेकिन दोस्तों, अब इसमें जो है, इसमें ये जो पूरा डेवलपमेंट होना है, ये आने वाले 40 से 50 साल के भविष्य को देखते हुए किया जाएगा। तो इसमें पार्क रोड रेलवे स्टेशन को भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है। साथ ही जो लक्ष्मीबाई नगर है यानी LMNR, इसमें LMNR को भी इसमें शामिल किया गया है। ये एक दो बड़े बड़े ये इसमें अपडेट हैं। चूँकि ये सब जो तीनों जो चीज़ें हैं, इंदौर का मेन रेलवे स्टेशन, जो पार्क रोड रेलवे स्टेशन है, और तीसरा जो है लक्ष्मीबाई नगर, ये तीनों स्टेशन एक से दूसरी कड़ी ये सब जुड़ी हुई है। यदि एक में हमको कोई बदलाव करना है तो उसका असर स्वाभाविक रूप से दूसरे पे होगा। यदि दूसरे में कुछ करते हैं तो स्वाभाविक रूप से तीसरे स्टेशन पे भी इसका असर होगा, क्योंकि ये 4-5 किलोमीटर के रेडियस में ही ये 3 स्टेशन जो हैं वो इसमें बने हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको चरणबद्ध तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आखिर अब इसमें क्या क्या बदलाव रीडेवलपमेंट को लेके होना है। सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव होना है इंदौर रेलवे स्टेशन पे, जो आपको याद होगा मैंने एक बीच में वीडियो बनाया था कि इंदौर स्टेशन पे एक भी पासिंग लाइन नहीं है। तो यदि कोई ट्रेन यदि ये मतलब ये रतलाम या उज्जैन एंड से आती है, तो जो इंजन रिवर्सल के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म को हमको खाली रखना पड़ता है, ताकि जो इंजन जो लेके आ रहा है ट्रेन को, वो निकल के वापस जो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा सके। तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म हमेशा खाली रखना पड़ता है। तो इसलिए भले ही मेन स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म हो, एक केवल ये अपने डेड रहता है, केवल वो पासिंग लाइन के लिए काम करता है, पासिंग लाइन के रूप में, ताकि जो मतलब लोगों का जो मूवमेंट है वो स्मूथ रहे। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा जो नई प्लानिंग में जो एक चेंज आया वो ये आया कि इंदौर स्टेशन के जो 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म हैं उसको तोड़ने की योजना बनाई गई है। ये रीडेवलपमेंट का ही हिस्सा है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। 2 और 3 नंबर रेलवे के प्लेटफॉर्म जो हैं वो अब तोड़े जाएंगे, ताकि इंदौर स्टेशन पे पासिंग लाइन, जिसको थ्रू लाइन जिसको कहते हैं, कि यदि कोई ट्रेन यदि महू एंड से आ रही है या दाहोद तरफ से आ रही है या देवास तरफ से आ रही है या फतेहाबाद तरफ से आ रही है, उसको इंदौर स्टेशन पे नहीं रुकना है। मान लो अगर कोई गुड्स ट्रेन है या और कोई पैसेंजर ट्रेन है जिसको इंदौर स्टेशन पे स्टॉपेज नहीं देना है, तो वो ट्रेन सीधी मतलब निकल न सकेगी। ये 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म ख़त्म किए जाएंगे और यहाँ पे मुझे लगता है कम से कम 2 पासिंग लाइन जो है थ्रू लाइन वो यहाँ पे बनाई जाएंगी। दूसरा दोस्तों, इसमें जो इंदौर स्टेशन के रीडेवलपमेंट में जो एक सबसे बड़ी बाधा है वो शास्त्री रेल ओवरब्रिज की। ये काफ़ी साल पहले बना था और अब वर्तमान ज़रूरतों के हिसाब से ये बहुत नैरो कर दिया है, मतलब नैरो हो गया है। चूँकि अगर रेलवे को भी एक्सपांशन करना है तो ये चूँकि दोनों तरफ ये अपने ब्रिज के जो पिलर हैं वो बिल्कुल पास में ही है, तो रेलवे के पास एक ये बॉटल नेक ही रह जाता है। तो वो जो भी कर सकता है वो इसी में कर सकता है। तो रेलवे ने ये डिमांड की थी कि साहब, यदि शास्त्री ब्रिज को तोड़ के जो इसका मतलब आगे यदि इसको तोड़ के पूरा नया बनाया जाए, इसके स्पान चौड़े रखे जाएँ रेलवे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम यहाँ पे एक समुचित रूप से हम इसको अपने रीडेवलप कर पाएंगे। जो सर्पिले आकार के जो प्लेटफॉर्म है उनको हम सीधा कर पाएंगे, या और भी जो तकनीकी विसंगतियाँ हैं जो अभी आती हैं, पेश आती हैं शास्त्री ब्रिज के कारण, तो वो सब हम लोग दूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस पर भी एक सैद्धांतिक सहमति तो दोस्तों बनी गई है, तो आगे न पीछे शास्त्री ब्रिज भी जुड़ा होगा। तीसरी हम बात करते हैं दोस्तों पार्क रोड
जो रेलवे स्टेशन है। फिलहाल वहाँ पे 5 और 6 नंबर के प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आप जानते हैं अभी ये भीतर ही भीतर एक पासवे से तो कनेक्टेड है, लेकिन यदि रीडेवलपमेंट में यदि इसको अगर जोड़ना है तो ऊपर एक वॉकवे के जरिए इनका जुड़ना जरूरी है। तो एक इस पे भी सहमति बनी है कि इसको पूरा मतलब मेन स्टेशन के पार्ट मान के ही पूरा रीडेवलपमेंट प्लान बनाया जाए और उसको जोड़ा जाए। सांसद जी ने ये भी सुझाव दिया है अपने रेल अधिकारियों को, और लोगों से भी इस मामले में सुझाव मांगे कि जो पार्क रोड पे अभी इंदौर स्टेशन लिखा हुआ है, तो ये वाले स्टेशन का नया नाम क्या हो, तो इसके लिए भी पब्लिक से सुझाव मांगे गए हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो पार्क रोड के जस्ट अपोजिट जो इंदौर यार्ड है, जहाँ पे पिट लाइन बनी है, आप जानते हैं यहाँ पे ट्रेनों का मेंटेनेंस होता है, लगभग 6 पिट लाइन है। रेलवे ने एक बड़ा बदलाव ये करने का अभी प्लान किया है कि ये 6 की 6 पिट लाइन यहाँ से ख़त्म करके इसको लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पे स्थानांतरित किया जाए। अब स्वाभाविक रूप से यदि यहाँ से पिट लाइन हटा के वहाँ पे अगर स्थानांतरित करना है तो पहले नई पिट लाइन लक्ष्मीबाई नगर में बनाना पड़ेगी, तब जाके इनको ख़त्म किया सकेगा। अब यहाँ पे ये पार्ट है जो कि इंदौर यार्ड की तरफ, जिसे पत्थर गोदाम वाला साइट कहते हैं, तो यहाँ पे रेलवे चाहता है कि यहाँ पे 2 नए प्लेटफॉर्म, जैसे कि पार्क रोड के में अपने 2 नए प्लेटफॉर्म है, वैसे ही 2 नए प्लेटफॉर्म यहाँ भी बनाए जाए और यहाँ पे सर्कुलेटिंग एरिया की जगह भी निकल जाएगी यदि 6 पिट लाइन को यदि यहाँ से हटाया जाए, डिसमेंटल की जाए और लक्ष्मीबाई नगर में ये इसको किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल इंदौर स्टेशन को यदि मिलाने तो टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। तो ये उस स्थिति में भी जब ये रीडेवलप हो जाएगा, जैसे कि प्लानिंग की यदि वैसा काम होता है, तो तब भी 6 प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। मेन स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म रहेंगे, 1 और 2, और 3 और 4 मेरे को लगता है ये जो नए प्लेटफॉर्म बनेंगे वो ये हो जाएंगे, और 5 और 6 जो अभी हैं वो ये हो जाएंगे। तो अभी जो 6 की कैपेसिटी वो 6 की कैपेसिटी यथावत रहेगी। अब हम बढ़ते हैं आगे लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन की तरफ। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पे अभी 3 प्लेटफॉर्म है दोस्तों। रेलवे ने ये प्लान किया है कि वहाँ पे 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाए, मतलब टोटल वहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म रहें जिनसे पैसेंजर ट्रेनों का मूवमेंट और पैसेंजर का मूवमेंट हो सके। अब उसके लिए रेलवे को दोस्तों जो माल गोदाम है उसकी शिफ्टिंग जो है वो करना पड़ेगी। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ ये शिफ्टिंग कहाँ होगी। मेरे को लगता है कि ये शायद मांगलिया की तरफ ही होगी शिफ्टिंग, क्योंकि इंदौर फतेहाबाद रेल लाइन पे रेलवे को जो जितनी लंबाई में जो लैंड चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। लगभग 1.25 किलोमीटर लेंथ में ज़मीन की ज़रूरत होती है माल गोदाम के लिए भी, तो वो इतनी लैंड आपको मांगलिया की तरफ ही मतलब सूटेबल रहेगी, और रेलवे इसके लिए ज़मीन लेने को भी तैयार है, क्योंकि कमर्शियल मामला है और रेलवे के पास बहुत सारी स्कीमें हैं जिसके तहत ये लैंड जो है वो ले सकता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि जो इंदौर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का जो टोटल प्रोजेक्ट है वो लगभग 450 करोड़ रुपए का है। मेरी इस मामले में रेल सूत्रों से बात हुई है कि जब इसमें नए नए काम जोड़े जाएंगे, जब 6 पिट लाइन यदि तो ये तोड़ के नई वहाँ पे बनाना पड़ेंगी, तो इससे तो खर्चा काफ़ी बढ़ेगा। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट भी दोस्तों इसी प्रोजेक्ट के तहत होगा, क्योंकि इसको भी इंदौर रेलवे स्टेशन का पार्ट मान के किया जा रहा है। तो मुझे रेल सूत्रों ने ये कहा है कि रेल मंत्रालय से हमको मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, यदि 500 करोड़ रुपए की यदि कॉस्ट बढ़ती है तो रेलवे उसको कंसीडर करेगा, बशर्ते वो 40-50 साल के प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। तो इंदौर स्टेशन की प्लानिंग दोस्तों जो है वो इसी हिसाब से रेलवे कर रहा है। लक्ष्मीबाई नगर से दोस्तों ये अभी डबलिंग का जो काम हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अभी फ़िलहाल तो उसको लक्ष्मीबाई नगर के पहले मतलब देवास एंड पे कहीं उसको लाके जोड़ा जाएगा, लेकिन रेलवे जो रतलाम रेल मंडल है वो चाहता है कि ये जो लाइन है, ये जो डबल लाइन है वो लक्ष्मीबाई नगर के आगे तक आए। लेकिन अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब ये प्लानिंग भी अब की जा रही है कि लक्ष्मीबाई नगर से इंदौर के बीच में भी तीसरी एक मेन लाइन वो पूरी बिछाई जाए, क्योंकि जब रीडेवलपमेंट हो ही रहा है तो ये वाला काम भी किया जाए। तो इसको लेके आज जब सांसद के साथ में जो डीआरएम साहब या रेलवे के अधिकारी जो पूरा घूमे, तो उन्होंने इसकी जो 2-3 जो बड़ी बाधाएं थी वो भी चिन्हित कर ली। यदि तीसरी लाइन पूरी इंदौर तक बिछाई जाती है तो उसमें थोड़े से इलेक्ट्रिक वगैरह पोल हैं या कुछ धर्मस्थल वगैरह हैं तो उनकी शिफ्टिंग वगैरह का ये काम करना पड़ेगा। तो सभी इसके लिए ये तैयार हैं। अब दोस्तों बात ये बचती है लक्ष्मी नगर के
जो मेन स्टेशन बिल्डिंग के जो सामने की तरफ वाला जो पार्ट है, क्योंकि अभी वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक टर्न आता है स्टेशन की तरफ में जो थोड़ा सा सकरा सा है। जो MR4 जो रोड है वो सीधी होना चाहिए, लेकिन वो स्टेशन के आसपास आके थोड़ी सी घुमावदार हो जाती है। तो रेल अधिकारियों ने ये भी बोला है कि ये लैंड हमको जो हम जो कि नया वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाएंगे, वहाँ पे तीसरी लाइन आएगी लक्ष्मी नगर में, तो हमको ये जो हमने जो ज़मीन, जो रेलवे ने जो ज़मीन IDA को सड़क के लिए दी थी, अब हमको उनको वापस जिसके ज़मीन की ज़रूरत होगी। और जब IDA जो है वो जो सामने की तरफ जो पूरी MR4 जो बनी हुई तो उसको पूरा सीधा करके नया बना दे, ताकि हमको जो पुरानी जो लैंड है वो अपने रेलवे को वो वापस मिल जाए। तो इस पर भी एक तरह से सहमति बन गई है। अब इस पर सांसद जी विभिन्न जो संबंधित जो विभाग है, नगर निगम है, IDA है, तो इन सब के साथ बैठ के, जिला प्रशासन के साथ बैठ के इस संबंध में आगे की भूमिका बनाएंगे। लेकिन इन सब बातों पे लगभग करीब सैद्धांतिक सहमति बन गई है। तो दोस्तों, इंदौर रेलवे स्टेशन जो अपने डेवलपमेंट का जो एक स्वरूप था, जो अभी हम ये सोच रहे थे कि केवल मेन स्टेशन का उसमें डेवलपमेंट होगा, तो अब इसमें इंदौर स्टेशन के साथ में पार्क रोड स्टेशन, इंदौर यार्ड और जो अपना लक्ष्मी नगर, ये सब पूरा एक होलिस्टिक रूप से, एक समग्र रूप से पूरा इंटीग्रेटेड अब ये अपने प्लान पे काम किया जा रहा है। और रेल अधिकारियों का ये कहना है कि इसको चरणबद्ध तरीके से इसको काम किया जाएगा। और पूरी उम्मीद है कि 2 से 3 महीने या 4 महीने के अंदर ये सब प्लानिंग फाइनल हो जाएगी, और फिर जाके हमको जो धीरे धीरे हैं वो इसके काम हमको दिखने लगेंगे। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग जो है महू खंडवा जो ब्रॉडगेज का जो सर्वे जो अपने चल रहा है, महू सनाबाद ब्रॉडगेज का, आप उसके लिए भी आप चिंतित हैं, इंदौर दाहोद रेल लाइन के लिए भी आप चिंतित हैं। मैं आपको इस संबंध में जो भी नवीनतम जानकारी है वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। और ज़रूर आपको यदि वीडियो मेरा पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।